दुनिया के कई देशों में लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि भारत के बगल में भी लड़ाई हो रही है। बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे। इन दोनों के बीच में इस समय बड़ा मज़ेदार लड़ाई चल रहा है और इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। शुरुआत कैसे हुई? पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का एक ख़ास इलाका था जहां पर उसने निशाना बनाया और हवाई हवाई हमला कर दिया। इसके बाद क्या था कि वहां पे 30 से 40 लोगों की मौत हो जाती है। एक आंकड़े में 46 लोगों की मौत की बात की जा रही है और मीडिया के विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके की बातें की जा रही है। वैसे तो हमने पहले इस न्यूज को ये समझा कि कहीं ना कहीं कुछ होगा, ऐसे ही हवा बनाया जा रहा हो पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इस पे न्यूज़ छपनी शुरू हुई और इंटरनेशनल न्यूज़ बना, तब जाकर समझ में आया कि हाँ, कुछ तो मामला है। लेकिन इंटरनेशनल कब बना? इंटरनेशनल तब बना जब अफ़गानिस्तान के हज़ारों लड़ाके पाकिस्तान की सीमा में घुसकर वहाँ पर ता धिनाधिन धा तबला बजाना शुरू कर दिया। इसी से जुड़ी हुई चीज़ें आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पाकिस्तान की बैंड कैसे तालिबान बजा रहा है। खैर, अगर पाकिस्तान तालिबान दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो इससे भारत को ही फ़ायदा होने वाला है और भारत अफ़गानिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश को सपोर्ट करके चाइना और पाकिस्तान जैसे देश भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि नाक का बाल उखाड़ना चाह रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल भारत इंजॉय कर रहा है। और हमें सुनने वालों में शायद आज अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सभी देशों के हो सकते हैं, भारत के तो रहेंगे ही, नेपाल के हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल, भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगहों पर हमारी भाषा को बोलने, सुनने और समझने वाले लोग मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से क्या कंट्रोवर्सी हुई है। दुनिया के कई सारे देशों में आपको पता है कि लड़ाई चल रही है। अब हम बात कर रहे हैं, साल जब बीतने लगा तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये तनाव देखने को मिला। मार्च में भी इस्लामाबाद ने इसी गुट के शिविरों पर अटैक किया था और पाकिस्तान, तालिबान और पाक सेना इस पर क्यों उलझी हुई है, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि मोहम्मद सादिक काबुल यहाँ से पहुँचे हुए थे ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हो सके। इस मेलजोल के तुरंत बाद दोनों देशों की सीमा पर टेंशन बढ़ी और मंगलवार, जो बीता मंगलवार था, उसी रात को कथित तौर पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के कैंपों पर हवाई हमले कर दिए, जिसमें काफ़ी कैजुअलिटी रही। हमलों की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन कयास लग रहे थे कि ये काम पाकिस्तानी का हो सकता है, जो TTP से काफ़ी परेशान रहता है। अफ़गानिस्तान ने भी अपना खेल दिखाया। अफ़गानिस्तान ने क्या किया उसको हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या हुआ है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा प्रांत में TTP ने पाक आर्मी की नाक में दम कर रखा है। यहाँ होने वाले आतंकी हमलों के बीच इसी संगठन का नाम लगातार आता रहा है। हाल के सालों में तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान में कई इलाकों पर हमला किया और कई जगहों पर अपना कब्जा जमाने की बात भी कही। TTP पर ये आरोप लगते हैं कि उसके लोग तो पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन अपने ही देश के सरकार और सेना के खिलाफ तालिबान से मिले हुए हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने TTP को डराने के लिए ये हमला किया होगा, लेकिन इससे अफ़गानिस्तान डरा नहीं, अफ़गानिस्तान ने इनके कर दिया। क्या कर दिया पता नहीं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी तालिबानियों का गुट है जिसकी सोच और तौर तरीके जो है अफ़गान तालिबान से मिलते जुलते हैं। यह संगठन साल 2007 में बना था और मोटे तौर पर पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है। इसके सदस्य ज़्यादातर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान जैसे हिस्सों में एक्टिव हैं और जैसा कि समझा जा सकता है कि इनके लड़ाकों में अधिकतर पश्तून कम्युनिटी से लोग हैं जो दोनों देशों की सीमा और सीमा से सटे इलाकों में रहते हैं। खैर, अफ़गानिस्तान डूरंड जैसी रेखा को नहीं मानता है और इसी का कहीं ना कहीं दोनों के बीच में विवाद बना रहता है। TTP के सदस्य वैसे तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो खुद को तालिबान के ज़्यादा करीब मानते हैं और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ वो अपना कार्यक्रम अभियान जारी रखते हैं। उनके बनने का इतिहास भी दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई का नतीजा है। दरअसल अमेरिका में ट्विन टावर हमले के बाद अमेरिकी प्रेशर में आए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयाँ शुरू की थी, जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए थे। इसके बाद उनसे जुड़े पाकिस्तानी युवाओं ने ही TTP का गठन किया, जिसमें जाहिर तौर पर काबुल का सपोर्ट रहा। वो पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के दुश्मन तैयार कर रहा था। पाकिस्तान में खासकर उसके कुछ हिस्सों में इस्लामिक शासन लाना है। वे संघीय प्रशासित आदिवासी क्षेत्रों
ATA और खैबर पख्तूनवा से इस्लामाबाद का असर खत्म करना चाहते हैं। TTP के मिलिटेंट्स पाकिस्तान के संविधान और सरकार को गैर इस्लामिक मानते हैं। वे इसे हटाकर पूरे पाकिस्तान में शरीयत कानून लाना चाहते हैं। उनका एक बड़ा इरादा पाकिस्तानी सरकार और सेना को कमज़ोर करना है। फिलहाल इसकी लीडरशिप नूर वली महमूद के पास है। मौलाना फजलुल्लाह के अमेरिकी ड्रोन अटैक में मारे जाने के बाद साल 2018 में महमूद को यह जिम्मेदारी मिली। इसके बाद से पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में आतंक की घटनाएं और अलगाववाद बढ़ता दिख रहा था। हाल के सालों में सेना ने कई अभियान चलाए जिससे इस गुट को ख़त्म किया जा सके, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे एक काम और हो गया कि जो लड़ाके पाकिस्तान की सीमा में थे वो निकल के अफ़गानिस्तान की सीमा में चले गए और उनका देश ही बदल गया। अभी कथित तौर पर इन्हीं शिविरों पर पाकिस्तान ने हमला किया जिसमें अफ़गानिस्तान के नागरिक मारे गए। एक तरफ अफ़गान तालिबान है तो जो केवल अफ़गानिस्तान में रहता है और अपने यहाँ ही इस्लामिक शासन लागू करने की कोशिश में रहता है। साल 2021 में तत्कालीन सरकार को हटाकर उसने काफ़ी हद तक अपना मकसद पा भी लिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी तालिबान है जिसके लोग तो पाकिस्तान से है लेकिन अपने ही देश के खिलाफ लड़ते रहते हैं। वे इस्लामाबाद की सरकार को वेस्ट से मिली हुई सरकार मानते हैं जो धर्म के खिलाफ है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही यूनाइटेड नेशंस ने आरोप लगाया कि TTP के पास बेहद मॉडर्न हथियार आ चुके हैं। वहीं इस्लामाबाद स्थित सरकार ने यह भी बात कही लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। उनका कहना है कि TTP के पास वही हथियार आए जो काबुल छोड़ते हुए अमेरिकी आर्मी छोड़ गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद ये हथियार दोनों देशों के तालिबान समर्थकों में बढ़ गए। पाकिस्तानी तालिबान के पास अब नाइट विजन टेक्निक भी है जिससे वो अक्सर रात में अटैक करने लगी है। खुद अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने भी माना है कि उनके छोड़े हुए कुछ हथियार TTP के हाथ लग चुके हैं, लेकिन उनकी संख्या और असर को लेकर विभाग ने कोई साफ जानकारी नहीं दी। इसी मई में हुए खुलासे के बाद से पाक सेना ज़्यादा सतर्क हो चुकी है और अपनी सीमा पार भाग चुके पाकिस्तानी तालिबान के कैंपों पर हमले कर रही है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की बातें निकल के आई है। लेकिन अफगानिस्तान ने क्या किया ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, वहाँ पे भले ही किसी कारण से किया, लेकिन अब समाचार एजेंसी सिंहुआ ने स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर दी है कि अफगान बलों ने खोस्त प्रांत के अली शिविर, समझिएगा ध्यान से समझिएगा, हम इसको आपको डिटेल में बता रहे हैं कि खोस्त प्रांत के अली सिर जिले में कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर आग लगा दी है तथा प्रक्तिका प्रांत के दंड ए पाटन जिले में 2 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। AP के अनुसार अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के घातक हवाई हमलों का बदला लेने के लिए उसके सैन्य बलों ने पाकिस्तान के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने पिछले मंगलवार को प्रक्तिका प्रांत के 7 गांवों पर हवाई हमला किया था। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो कथित तौर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के आतंकी शिविर को नष्ट करने और विद्रोहियों को मारने के लिए उसने यह अभियान चलाया था। हमले में कम से कम उस समय 46 लोग मारे गए थे जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के हमले को बर्बर कृत्य बताते हुए कहा था कि वह इसका बदला लेगा। पाकिस्तान पर जवाबी हमले के लिए अफगानिस्तान ने 15,000 अपने सैनिकों को वहां पे उतार दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक्स पोस्ट पर कहा था कि उसके बलों ने पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया जो दुर्भावनापूर्ण तत्वों और उनके समर्थकों के छिपने की जगह के रूप में काम करते थे। इन स्थानों से अफगानिस्तान में हमलों का आयोजन और समन्वय किया जाता था। मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजामी ने हमलों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। खबरों में कहा गया है कि खोस्त प्रांत में लोगों ने अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई का जश्न मनाया। हजारों लोग खुशियां मनाने और अफगान सेना के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो चलिए, अब तक की जो बड़ी अपडेट थी वो हमने आपको बता दिया है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।